हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके विद एग्जाम्पल है ना, जिसका एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इंट्रो के पास साथ अगर अपन एग्जाम्पल करते तो वीडियो काफ़ी लंबा खींचा चला जाता है ना। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि यदि cos x बराबर -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में है तो अन्य सभी अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। x cos x की वैल्यू दे दी और आपको बोला कि x जो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो देखो अपन ने इंट्रो पार्ट में क्या पढ़ा था, वो यहाँ काम में आने वाला है। देखो अपन ने पढ़ा था कि sin x sin 2n पाई प्लस x इक्वल्स टू क्या होगा sin x, और cos 2n पाई प्लस x क्या होगा cos x। मतलब क्या समझे कि 2n पाई के मल्टीपल को अपन क्या मान सकते हैं, एज ए जीरो कंसिडर कर सकते हैं ना, जहां n बिलोंग्स टू क्या था, n बिलोंग्स टू इंटीजर था। ठीक है, ये पढ़ा था अपने इंट्रो पार्ट में। और क्या देखा था कि sin x इक्वल्स टू 0 होगा, कब होगा, यदि x इक्वल्स टू क्या हो n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, और cos x इक्वल्स टू 0 होगा, कब होगा, यदि x इक्वल्स टू क्या हो 2n + 1 π/2, है ना, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर्स से। ठीक है, और अपन ने क्या देखा था कि चारों क्वाड्रेंट के अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या देखे थे, साइन देखे थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें क्या था, ऑल पॉजिटिव। इसमें था साइन x और इसका रेसिप्रोकल कोसेक x, ये दोनों तो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें tan x और इसका रेसिप्रोकल कोट x, ये दोनों तो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और इसमें cos x और इसका रेसिप्रोकल sec x तो पॉजिटिव, और बाकी जो चारों बचे वो क्या थे, नेगेटिव। ठीक है, फिर अपन ने देखी थी डोमेन और रेंज, है ना। और डोमेन और रेंज में एक मिस्टेक देखो क्या हुई थी कि sec x की डोमेन क्या थी कि 1/, हाँ, रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2, ये अपन को घटाना था रियल नंबर में से ना। और इसकी रेंज क्या थी, रियल नंबर -1 to 1 ओपन इंटरवल, है ना। और मैंने वहाँ पे क्या लगा दिया था, क्लोज इंटरवल लगा दिया था। ये थोड़ी सी वहाँ पे जल्दबाजी में क्या हो गई थी, मिस्टेक की। वहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि sec x की रेंज में 1 आता है, और अगर मैं क्लोज इंटरवल घटा दूंगा तो -1 और 1 नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, है ना आप। और इसी तरह से कोसेक x की डोमेन क्या थी, रियल नंबर -n पाई, और रेंज क्या थी, रियल नंबर -1 to 1 ओपन इंटरवल। दोनों जगह ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। और कुछ आइडेंटिटीज 10th क्लास वाली इसमें काम आने वाली क्या है कि sin² x प्लस cos² x इक्वल्स टू 1, वहाँ थीटा था, अभी अपन x की फॉर्म में पढ़ेंगे। 1 + tan² x इक्वल्स टू sec² x, 1 + cot² x इक्वल्स टू cosec² x, और tan x क्या आता है, sin x अपॉन cos x, और cot x क्या आता है, ये तो सारी आपको याद है ना, cos x अपॉन sin x। ठीक है, ये सारी वैल्यू याद है, और वहाँ थोड़ा सा इतना सा करेक्शन कर लेंगे ना। ओपन इंटरवल लगाना था और मैंने वहाँ जल्दबाजी में क्या लगा दिया था, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो चलो करते हैं जी, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या दे दिया आपको कि यदि cos x बराबर -3/5 हो और x जो है लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। देखो जब एक त्रिकोणमितीय फलन दे देगा आपको, बाकी के 5 पूछेगा।
तो देखो सबसे पहले तो उसका रेसिप्रोकल ज्ञात कर लेंगे। कोस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक एक्स, है ना, सेक एक्स निकल जाएगा इससे सीधा ही आंसर में, क्योंकि कोस एक्स इक्वल्स टू -3/5। इससे क्या निकलेगा, सेक एक्स क्या होता है 1/कोस एक्स। इससे सेक एक्स की वैल्यू क्या निकली, इसके 1/, में लिखूंगा तो -5/3, पलट जाएगा नहीं, सेक एक्स आगे जी, ठीक है। फिर ये आइडेंटिटीज है ना, ये आइडेंटिटीज इनमें से कौन सी लगेगी, देखो कोस है तो इससे साइन निकल के आ जाएगा, ये लिखूंगा चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ कोस की वैल्यू रखूंगा उधर ले जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 -3/5 की होल स्क्वायर। कोस एक्स को उधर लेके और मान रख दिया ना, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस की स्क्वायर करूँ प्लस 9/25, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25 - 9 16/25, तो साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट करूँगा तो प्लस माइनस 4/5, 16 का अंडर रूट 4 और 25 का 5 और प्लस माइनस आएगा, है ना। अब यहाँ पे आके आपको देखना है कि साइन जो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो देखो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, है ना, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है। देखो बोले ना उसने एक्स जो है तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो वो लिखूंगा मैं, चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए साइन एक्स क्या आएगा -4/5, साइन आ गया। इसका रेसिप्रोकल ज्ञात कर देंगे, इसलिए चूंकि कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x, तो इम्प्लाई क्या करेगा, कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस, क्यों ये माइनस की वैल्यू रखेंगे ना, -5/4, ठीक है। इसको पलट देंगे, कोसेक तो 3 आगे, कोस दिया था तो सेक साइन और कोसेक आ गया। अब मुझे मेरे पास कौन से दो और बचे, टेन बचे, टेन और कोट बचे, चूंकि टेन एक्स, जब साइन एक्स और कोस एक्स है मेरे पास तो टेन एक्स निकल जाएगा वो फॉर्मूले से। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इम्प्लाई करेगा टेन एक्स इक्वल्स टू, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के 4/5 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के 3/5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा 10x इक्वल्स टू 4/3, 10x आ गया। और 10x का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट एक्स, तो कोट एक्स इक्वल्स टू 1/10x, तो कोट एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स 10x की वैल्यू रखूँगा तो 3/4, इस तरह से बाकी के पांचों आ जाएंगे ना। बस आपको ये पता रहना चाहिए इनके साइन, और ये थोड़ी सी 10th क्लास वाली आइडेंटिटीज आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर दो, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जांपल नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 8 देखो क्या है कि यदि कोट एक्स बराबर -5/12 है और एक्स जो है द्वितीय चतुर्थांश में है तो अन्य 5 ज्ञात करो, है ना। जो कोट एक्स जो चीज दे रखी है वो पहले लिखते हैं आंसर में, क्योंकि कोट एक्स इक्वल्स टू -5/12, कोट एक्स दे दिया तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 10x निकल जाएगा ना, क्योंकि लगा के 10x क्या होगा 1/कोट एक्स, तो 10x क्या आया ये इसके अपॉन में लिखूंगा तो -12/5 है ना, पलट जाएगा, ये 10x आ गया, ठीक है। एक तो सीधा निकल जाएगा। फिर कोई आइडेंटिटीज देखो, है ना, ये देखो आइडेंटिटी 10x है तो 10x वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, कोट एक्स है तो कोट एक्स वाली भी लगा सकता हूँ, तो कोई सी भी लगा दो, चूंकि 1 + tan² x इक्वल्स टू sec² x, तो इम्प्लाई sec² x इक्वल्स टू 1 + tan का मान कितना है -12/5 की होल स्क्वायर, तो sec² x इक्वल्स टू 1 + 12 की स्क्वायर 144 + 5 की स्क्वायर 25
तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एलसीएम लूँगा तो ऊपर हो जाएगा 169/25 है ना, 25 एक कम 25 और 64, हाँ ठीक है, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो sec x इक्वल्स टू प्लस माइनस इसका अंडर रूट करूँगा कितना जाएगा 13/5। अब यहाँ पे आके निशान देखेंगे ना, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो कैसे पता चलेगा? x कौन से चतुर्थांश में सेकंड में है, x द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट में है, x जो सेकंड में है तो यहाँ साइन और कोसेक्स क्या होंगे, साइन x और कोसेक x क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो लिख दूंगा चूंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसलिए sec x इक्वल्स टू माइनस, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव, तो sec x क्या होगा -13/5, ठीक है। sec आ गया तो इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि cos x इक्वल्स टू 1/sec x, cos x इक्वल्स टू है ना, इसको पर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 5/13। चलो जी, ठीक है, cos भी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, क्या बचे, देखो कोड दिया था tan sec और cos आ गया, मेरे पास बचे साइन और कोसेक, ठीक है। तो साइन निकालना है ना, साइन, चूंकि ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है -5/13 की स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169 169, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169 में 25 गया तो 144/169, तो साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 12/13, वही बात लिखेंगे क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देख लो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो क्या देगा 12/13, और इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा cos x, क्योंकि कोसेक x इक्वल्स टू 1/sin x, तो कोसेक x की वैल्यू क्या आई, इसको पलटूंगा तो क्या जाएगा 13/12, ठीक है। ये सारे पांचों बाकी बच गए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या है कि साइन 31π/3 का मान ज्ञात करो, और 9 नंबर एग्जाम्पल क्या है कि कोस -1710 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखो कैसे करने का अप्रोच क्या रहेगी कि यूं 31π यूं बड़े बड़े एंगल आ जाए ना, बड़े बड़े एंगल आ जाए, तो आपको पता है कि 2π के जो मल्टीपल हैं, 2π का जो मल्टीपल है उसको अपन क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। 2π के मल्टीपल को, या 2π का वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री के मल्टीपल को अपन क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं ना। तो देखो अपन इसको एंगल को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना आंसर में, क्योंकि साइन 31π/3 इक्वल्स टू, साइन तो अपनी जगह पड़ा है, साइन तो अपनी जगह पड़ा है। अब इस एंगल को मैं, इस एंगल को, ये जो एंगल है ना, इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, इस तरह से तोड़ूंगा कि 2π का कैसे ना कैसे करके क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए, प्लस माइनस आगे आ जाए, ठीक है। प्लस माइनस आ जाए तो उससे देखो आगे फॉर्मूले पड़े थे ना अपने, क्योंकि साइन -x इक्वल्स टू क्या जाएगा, साइन x माइनस साइन x क्या जाएगा, माइनस साइन x, और कोस -x इक्वल्स टू क्या जाएगा, कोस x, ये भी पढ़े थे ना, ये भी कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएंगे, यूज में हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ये एंगल है ना, ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, और तोड़ेंगे कैसे कि 2π का मल्टीपल आ जाए। देखो तो रफ कॉपी में यूं करेंगे, देखो चूंकि ये मान लेते हैं रफ कॉपी है, चूंकि 31π/3 है, तो इसको देखो तोड़ूं मैं, है ना, तोड़ूं तो देखो इसको यूं लिखता हूँ 2π, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 2π + π/3 यूं लिख के देखा मैंने, सबसे 2 का मल्टीपल, पाई को 2 का मल्टीपल, तो 3 दूनी 6, एलसीएम लूंगा ना फिर इसके साथ, L 3 दूनी 6 और एक 7π/3 होंगे। अगर 2 दूनी 4 लूँ मैं, 4π लिया तो 4 दूनी 8 और एक 9, नहीं बना, मुझे 31π चाहिए,
5 लिया तो 5 लिया तो 5 दिया 15 और 1 16, अभी भी नहीं बना। 5 पाई तो लेना ही नहीं, 5 पाई तो लेना ही नहीं, 2 पाई के मल्टीपल लेने, 2 4 6 इस तरह से ना, तो 5 पाई नहीं लेंगे। 6 पाई लिया, 6 दिया 18 और 1 19, नहीं बना। 10 लूँ, कितना लिया 10, 2 पाई का मल्टीपल है नहीं, 10 लूँ तो 10 या 30 और 1 31, हाँ तो 31 पाई बटे 3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 10 पाई प्लस पाई बाई 3, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, 10 पाई प्लस पाई बाई, इस एंगल को तोड़ दिया यूँ रफ कॉपी में। आपकी प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। और क्यों पता 2 पाई के मल्टीपल में ही क्यों ऐड तोड़ा इसको, क्योंकि आपको पता है 2 पाई के जो मल्टीपल है, 2 पाई के जो गुणज हैं उनको अपन 0 मान सकते हैं, ये अपने प्रॉपर्टी देखी थी है ना, आइडेंटिटी देखी थी। तो अभी इसको सीधा भी लिख सकते हो आप, ये यूँ भी दिखा दो कि साइन इस 10 की जगह क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 पाई, क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है ना, तो 10 हो गया ना तभी, और ये क्या जाएगा साइन पाई बाई 3, यूँ लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा साइन एक्स। अब ये है साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आपको पता है, अपनी टेबल देखी थी, साइन पाई बाई 3 क्या होगा √3/2, तो इसकी वैल्यू है ना, इसलिए साइन 31 पाई बट्टा में 3 कुछ क्या है √3/2। ये एंगल है ना, सारणी वाली जो वैल्यू है आपको लगभग क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, लगभग क्या पूरी ही आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो आंसर में, चूंकि कोस -1710 डिग्री इक्वल्स टू कोस है ना। अब इस एंगल को तोड़ना अपन को, चाहे 2 पाई की बात करें या 360 डिग्री में बात चल रही है तो किस में होगी, डिग्री में। मतलब ये जो एंगल है मुझे किसी तरह से 360 का गुणज बनाना है ना, 360 का। तो रफ कॉपी में देखो मैं -1710 डिग्री को मैं यूँ लिखता हूँ -360 गुना, अब एक लिखा। अब 360 के ओड कैसे भी मल्टीपल ढूंढने है ना, 360 के मल्टीपल कैसे भी हो, और 2 पाई की कैसे होनी चाहिए, 2 पाई के मल्टीपल ही थे, यहाँ भी क्या थे 2 पाई के मल्टीपल ही थे ना। n की वैल्यू रखता जाऊंगा तो 2 पाई के इवन मल्टीपल आएंगे ना, है ना। हाँ तो देखो अब 360 डिग्री के मैं गुणज देखूंगा तो 360 एकम 60 छोटा भी, 360 दूनी किया तो 720, 360 तिया किया तो 1080, 360 चौका किया तो 4 0 6 24 4 1300 कुछ आया। 5 किया, कितना किया 5 किया तो देखो क्या 5 0 0 6 5 30, 5 × 15 और 3 18, माइनस के 1800, और मुझे चाहिए माइनस के, तो इसके मैं प्लस में क्या कर दूंगा 90, प्लस में क्या कर दूंगा 90। देखो इसको मैं ये तोड़ सकता हूँ, देखो कैसे -1700 डिग्री में 360 के मल्टीपल 5 टाइम आए, मेरी प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस 90 कर दूँ तो क्या जाएंगे माइनस के 1800 में प्लस 90 ऐड करूँगा तो क्या जाएंगे माइनस के 1710 ही बचेंगे, है ना। और ये क्या है 360 डिग्री का क्या है मल्टीपल, और इसको अपन क्या मान लेंगे 0, तो इसको मैं यूँ लिखूँगा -1800 प्लस 90, और कोस इस -1800 को यूँ भी दिखा सके अपन क्या कि -5 × 360 प्लस 90, और इसको अपन क्या मानेंगे 0, ये क्या हो जाएगा 0, वो सूत्र से ब्रैकेट में वो लिख देंगे, क्या होता है कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो कोस -1710 डिग्री का मान कितना आया 0। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपकी प्रैक्टिस है, एंगल को तोड़ने में आपकी क्या चाहिए प्रैक्टिस हो, जैसे जैसे करते जाएंगे तो सीधा क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहे हैं कि निम्न प्रश्न में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करें। एक एक फलन की वैल्यू, एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तो आपको दे दी, और बाकी के जो 5 बच गए उनके मान ज्ञात करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कोस एक्स दे दिया और एक्स तीसरे चतुर्थांश में, एक्स कौन से में थर्ड में कौन 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, और इनसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो चीज़ देर के पहले वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि कोस एक्स इक्वल्स टू क्या है -1/2। अब इसलिए सीधा इसका रेसिप्रोकल निकल जाएगा, क्योंकि सेक एक्स, ये फॉर्मूले तो याद है ना आपके 10th क्लास वाले 1/cos x, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि सेक एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा तो
पलट जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, सेक एक्स आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब कोस दे दिया तो आइडेंटिटी लग जाएगी पहली, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इससे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है, -1/2 की स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस इसकी स्क्वायर रूट पॉजिटिव 1/4, तो साइन एक्स इक्वल्स टू या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4 - 1 तो 3/4, तो साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ऊपर √3 और 4 का अंडर कितना आ गया 2, इधर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट, और अंडर रूट का नियम है कि ऊपर अलग नीचे अलग, ऊपर 3 का √3 और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, प्लस माइनस, और प्लस माइनस कहाँ से हटेगा, यहाँ से, क्योंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होंगे, चूंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस के √3/2, साइन दूसरा भी आ गया, साइन और कोस है तो tan भी आ जाएगा, क्योंकि tan x इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इम्प्लाई क्या करेगा कि tan x इक्वल्स टू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के √3/2 बटा में कोस माइनस के 1/2, माइनस माइनस 2 से 2, तो tan x इक्वल्स टू कितना आ गया √3, और tan x से आते ही इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा cot x इक्वल्स टू 1/tan x, तो cot x इक्वल्स टू 1/√3, कौन सा बच गया, सेक साइन tan cot, क्या बचा, कोसेक बच गया, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल्स क्या होगा 1/sin x, इम्प्लाई कोसेक एक्स इक्वल्स 1/sin की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है 1/, में रखूँगा तो पलट जाएगी, तो -2/√3, ठीक है, ये आ गया हमारे अन्य 5, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या कह रहे हैं कि साइन एक्स बराबर 3/5 है और एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव, देखो साइन तो पहले पॉजिटिव दिया है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सारे ज्ञात करने, चूंकि आंसर में चूंकि साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x, और ये क्या देगा कोसेक एक्स, इसको इसकी वैल्यू अपॉन में रखूँगा तो 5/3 हो जाएगी, ठीक है। बाकी के बचे 4 और बच के, तो ये साइन मिल गया तो इससे आइडेंटिटी लगाए कोस भी आ जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है ना, ये आइडेंटिटी लगा दी पहली, इम्प्लाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन उधर जाएगा और वैल्यू भी साथ में रख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 3/5 की होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 9 16/25, तो कोस एक्स इक्वल्स टू इधर जाएगा तो अंडर रूट प्लस माइनस 4/5, और ये प्लस माइनस कहाँ से हटेगा, यहाँ से कि x कौन से में दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में साइन और कोसेक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारों में कौन आ गया कोस भी आ गया, तो कोस भी क्या होगा नेगेटिव, वो लिखेंगे चूंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कोस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा माइनस के 4/5, माइनस के 4/5, हाँ कोसेक भी आ गया कोस भी आ गया, और साइन कोस है तो tan भी आ जाएगा, क्योंकि tan x इक्वल्स टू क्या होगा साइन x अपॉन कोस x, इम्प्लाई tan x इक्वल्स टू साइन x की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो tan x क्या आया माइनस के 3/4, इसका रेसिप्रोकल चूंकि कोट एक्स इक्वल्स टू
1/10x और कोट एक्स इक्वल्स टू, ये अपन में वैल्यू रखूँगा तो 4/, ये वैल्यू अपन में रखूँगा तो पलट जाएगी ना, -4/3। हाँ जी, क्या बच गया? सेक बच गया, चूंकि सेक इसका रेसिप्रोकल होगा कोस का। सेक एक्स इक्वल्स टू 1/cos x, सेक एक्स इक्वल्स टू -k5/4। इसको अपॉन में रखेंगे। अरे ये तो पता है ना कि रेसिप्रोकल कैसे है ना, PBP HHB है ना, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोसेक है ना, कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक्स, कोसेक का साइन, और कोस का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, इस तरह से है ना। इस तरह से याद करते हैं ना अपन, PBP/HHB, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कोट एक्स बराबर 3/4 है और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बाकी सभी ज्ञात करने हैं मुझे। तो जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं, क्योंकि कोट एक्स इक्वल्स टू 3/4 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10x आ जाएगा। 10x इक्वल्स टू 1/cot x इम्प्लाई 10x इक्वल्स टू, ये अपॉन में रखूँगा तो 4/3। चलो पहला तो आ गया, ठीक है, पहला आ गया। अब 10x है मेरे पास तो sec x आ जाएगा, चूँकि 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, तो इम्प्लाई यहाँ से sec की वैल्यू आएगी तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 + 10 की वैल्यू कितनी है, 4/3 की होल स्क्वायर। sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/16/² है ना। sec स्क्वायर x 16 9 25/9 √ तो sec x ±5/3। और यहाँ से प्लस माइनस कैसे हटेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, आप लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए sec x इक्वल्स टू माइनस में आएगा -k5/3। सेक आते हैं इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि कोस x इक्वल्स टू 1/sec x और कोस x यहाँ वैल्यू अपॉन में रखूँगा तो -3/5। चलो जी, बच गए कौन, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो देखो यहाँ से कोट है आपके पास, उससे कोसेक आ जाएगा। और अगर आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो आप साइन को यूं भी निकाल सकते, देखो चूंकि साइन x इक्वल्स टू 10x इंटू कोस x, क्योंकि 10 का भी मान है आपके पास, कोस का भी मान है, कोस का ये रहा, 10 का ये रहा। बोले सर कैसे, साइन x की वैल्यू इससे कैसे निकलेगी, देखो साइन क्या होता है, 10 क्या होता है, साइन बट्टा कोस, कोस से कोस कट जाएगा तो साइन ही बचेगा ना। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस है, इनसे जितना ज़्यादा खेलोगे आपके दिमाग में आते जाएंगे। अब यहाँ पे 10x की वैल्यू रख दो, कितनी है, 4/3 इंटू कोस x की -3/5, तो 3 से 3 कैंसिल, इक्वल्स टू साइन x इक्वल्स टू क्या, -4/5। बोले सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, साइन x देखो यहाँ से 10 की जगह क्या लिखूँगा, साइन x बट्टा कोस x, इंटू में क्या लिखा मैंने, कोस x, ये कोस से कोस कट गया तो क्या आया, साइन बराबर साइन आ गया ना, तो साइन x की वैल्यू इससे भी निकल जाएगी। और साइन आती है इसका रेसिप्रोकल, चूंकि कोसेक x इक्वल्स टू 1/sin x इम्प्लाई कोसेक x क्या करेगा, इसको पलट देंगे -k5/4, ठीक है, यूँ कर सकते हैं। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि sec x बराबर 13/5 है और x चतुर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बाकी सभी ज्ञात करने हैं। तो जो चीज़ देर के पहले वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि sec x इक्वल्स टू 13/5
5। तो इसका रेसिप्रोकल सीधा ही दिमाग में सेक का उल्टा कोस, तो लिखेंगे चूंकि कोस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक एक्स, इम्प्लाई क्या करेगा कि कोस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/13। ठीक है, देख लो एक्स फोर्थ में है तो कोस भी पॉजिटिव होगा क्या, फोर्थ में कोस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव आ गए। सेक तो दे ही रखा था, कोस पॉजिटिव आ गया ना। अब बाकी के 4 और बचे, तो कोस आ गया तो साइन भी आ जाएगा, चूंकि आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है 5/13 की होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 5 की स्क्वायर 25, 13 की स्क्वायर 169। स्क्वायर आपके याद होनी चाहिए कम से कम 25 तक, कितने तक 25 तक। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169 में 25 किया तो 144/169। ये एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके कर रहा हूँ इतनी देर से, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। एलसीएम में 169 में से 25 गए तो 144, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 144 का अंडर रूट 12 और 169 का 13। प्लस माइनस कैसे हटेंगे यहाँ से, क्योंकि एक्स चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, क्योंकि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो साइन एक्स इक्वल्स क्या होगा माइनस के 12/13। साइन आ गया तो इसका रेसिप्रोकल पे आ गया, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स इम्प्लाई कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस के 13/12। चलो जी, बचे कौन अब, कोस आ गया, साइन आ गया, कोसेक सेक आ गया। सेक तो दे रखा था, tan बचा, चूंकि साइन और कोस है तो tan का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, tan एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इम्प्लाई tan एक्स इक्वल्स टू साइन की वैल्यू माइनस के 12/13, कोस की वैल्यू माइनस 5/13, तो tan एक्स कितना आया माइनस के 12/5। tan आते इसका रेसिप्रोकल कोट भी आ जाएगा, चूंकि कोट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन tan एक्स। सब में एक ही अप्रोच लग रही है, कोट एक्स इक्वल्स टू tan एक्स की वैल्यू अपन में रखूँगा तो पलट जाएगी, माइनस के 5/12। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सब में एक ही अप्रोच लग रही है। बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि tan एक्स इक्वल्स टू माइनस के 5/12 और x सेकंड क्वाड्रेंट में है। tan की वैल्यू दे दी माइनस में और x सेकंड में देखो साइन और कोस एक्स ही पॉजिटिव होंगे, साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो tan उसने पहले ही नेगेटिव दिया है ना। अप्रोच हुई, जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं, क्योंकि tan एक्स इक्वल्स टू माइनस के 5/12, इससे इसका रेसिप्रोकल tan का उल्टा कोट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन tan एक्स, तो कोट एक्स इक्वल्स टू क्या आया, अपन में रखूँगा तो माइनस के 12/5। ठीक है, कोट एक्स आ गया। अब कोई सी आइडेंटिटी देख लो, tan वाली आइडेंटिटी है ना, सेक स्क्वायर एक्स है ना, लिख देंगे, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इम्प्लाई सेक स्क्वायर एक्स। देखो पूरी साइड ये इस तरफ और ये इस तरफ लिखूंगा, साथ में मान 1 प्लस ये इस तरफ लिख रहा हूँ 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है माइनस 5/12 की स्क्वायर, 1 प्लस माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करें तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एलसीएम 144 तो 169/144, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट सेक एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 13/12। 169 का अंडर रूट 13 और 144 का 12, प्लस माइनस कहाँ से हटेगा, यहाँ से। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, चूंकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा नेगेटिव, इसलिए सेक एक्स इक्वल्स टू माइनस के 13/12।
सेक का उल्टा रेसिप्रोकल कोस आ जाएगा कोस एक्स 1 सेक एक्स। तो कोस एक्स क्या आया, सेक एक्स का उल्टा तो माइनस के 12/13। ठीक है, टेन कोट सेक कोस आ गया। तो साइन वाली वही अप्रोच लगा दो ना, टेन है मेरे पास, टेन और कोस दोनों है, क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू 10x डॉट कोस एक्स। कोस निकालना पड़ता तो क्या लिखते हैं, कोस एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स इंटू साइन एक्स। कोस इक्वल्स टू क्या जाएगा, कोट इंटू साइन, है ना, कोस तो है भी, तो मेरे को साइन निकालना तो यही लगा रहा हूँ ना। तो टेन की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/12 इंटू कोस की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12/13। 12 से 12 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5/, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो साइन एक्स क्या दिया, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5/13। तो सेकंड में है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, साइन आ गया तो इसका उल्टा कोसेक भी आ जाएगा, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/, देख लो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ गया ना सेकंड में साइन, तो कोसेक एक्स इक्वल्स टू, साइन की वैल्यू ओपन में रखूंगा तो चेंज ये। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे वाले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात करने, आपको इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन 6, 7, 8 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। 6 में क्या है, साइन 765, 7 में कोसेक माइनस के 1410, और 8 नंबर में क्या है कि tan 19π/3, है ना। वही एंगल तोड़ना है इनको, कोण को तोड़ेंगे ना दो आंसर में, चूंकि साइन 765 डिग्री है ना, डिग्री इक्वल्स टू साइन तो पड़ा ब्रैकेट, ये कैसे तोड़ेंगे, 360 की टेबल में तोड़ने की कोशिश करेंगे ना। तो 765 360 दूनी 720, 720 प्लस 45 है ना, इसको यूँ लिख सकता हूँ 720 प्लस 45 लिख सकता हूँ, नहीं रिश्ता 360 की टेबल पढ़ी मैंने, 360 दूनी 720 प्लस 45, तो इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ कि साइन 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45, और 360 के मल्टीपल को अपन क्या मान सकते हैं 0, तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान मुझे पता है 1/√2। मान सारणी वाले तो आपको याद होने चाहिए। तो साइन 765 डिग्री, यहाँ पे ब्रैकेट में वो फॉर्मूला लिख देंगे साइन वाला ना। चलो जी, आंसर में कोसेक माइनस के 1410 डिग्री बराबर कोसेक, अब 360 का पढ़ा है ना, 720 360 दिया 1080, 360 चौका कितने होते हैं, 360 चौका 0 24, 6 चौका 24, 4 3 12 और 2 14, 1440 ना। हाँ तो क्या आएंगे देखो, क्या आएंगे देखो, माइनस के 1440 4 बार पढ़ा, और मुझे 1410 बनाए तो प्लस क्या कर दूंगा, इसमें 30 डिग्री ऐड कर दूंगा। इस एंगल को तोड़ने की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखो कैसे कि एंगल तोड़ेंगे कैसे, कि जो डिग्री में आ रहा है तो 360 के पहाड़े में होना चाहिए एंगल, है ना। 360 का पहाड़ा पढ़ के देखा तो 360 या 1080 होते हैं, इसके पास में नहीं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। 360 दूनी 720 से कोई फर्क नहीं पड़ा। 360 चौका कितने होते हैं, 1440, ठीक है। 1440 देखा मैंने, 1440 माइनस के 1440 में प्लस के 30 ऐड कर दूंगा, 1410 बन जाएंगे ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोसेक एक्स, कोसेक 360 इंटू माइनस के 4 प्लस के 30 डिग्री। बोले सर ये एन होता है ना, एन बिलोंग्स टू जेड, ये जो एन की वैल्यू है वो किस में होनी चाहिए, जेड में। इसको यूँ लिखते हैं, देखो साइन 360 एन प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो ये एन की वैल्यू इंटीजर होती है ना, इंटीजर प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में हो सकते हैं ना। और इसको क्या मान लेंगे अपन 0, ये क्या मान लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2,
कितनी होगी 2, तो कोसेक माइनस के 1410 डिग्री बराबर कितना आएगा 2। और यहाँ पे फॉर्मूला हुई है ना। अब बात करते हैं tan की आंसर में, क्योंकि tan 19π/3 इक्वल्स टू 10। अब इसका एंगल को तोड़ेंगे ना, हाँ तो देखो कैसे करेंगे, 2π प्लस π/3, तो 3 दूनी 4 1 7, ठीक है। 4π प्लस π/3, तो 4 3 12 और 1 13, अभी भी नहीं बने। 6π प्लस π/3, 6 3 18 और 1 19, हाँ तो ये एंगल 19π किस में टूटा, 6π प्लस π/3, 6π प्लस π/3 है ना। और ये क्या मान लेंगे 0, तो 10π/3, और 10π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से एंगल को तोड़ने की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। ये जो एंगल है 2π का मल्टीपल होना चाहिए ना, किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2π का मल्टीपल। यहाँ से 2π तो है, उसमें 1 रखूंगा तो 2π, 2 रखूंगा तो 4π, 3 रखूंगा तो 6π है ना, माइनस में रखूंगा तो माइनस में आते जाएंगे। तो यूं एंगल तोड़ने हो तो किस में तोड़ेंगे, 2π के साथ प्लस माइनस करके, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि साइन -11π/3 और 10 क्या है, कोट -15π/4, कोट है ना, हाँ साइन और कोट, ठीक है। आंसर में चूंकि साइन -11π/3 है ना, हाँ तो देखो एंगल तोड़ना है मुझे, तो -11π/3, ये साइन तो अपनी जगह रहेगा, तो देखो माइनस है, तो देखो तो माइनस के 2π प्लस π/3, माइनस में तो यूँ चलेगा, देखो माइनस के 6π प्लस के पाई, तो कितना जाएंगे एलसीएम लेके भाई, यूँ एलसीएम 3 आएगा, -6π प्लस पाई कितना है, माइनस के 5π/3, अभी तो नहीं बना। फिर माइनस के 4π प्लस π/3 लूँ तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, माइनस के 7π/3, फिर 6π लूँ, माइनस के 6π लिया, छत्तीस 4 3 12, 4 3 12 है ना, इससे हो गया, इससे हो गया। देखो एलसीएम 3 आएगा ना, इससे एलसीएम 3 आएगा, 4 3 12 माइनस प्लस पाई, तो माइनस की 11π/3, हाँ तो टूट गया ये, है ना, ये टूट गया। इसमें क्या लिखेंगे, माइनस के 4π प्लस π/3, तो 4 3 12, एलसीएम 3 आएगा, मैंने 2 सोच लिया था, 4 3 12 पाई माइनस के प्लस के पाई, तो माइनस के 11π/3 हो जाएगा, तो इसको अपन 0 मान लेंगे। साइन कितना हो जाएगा π/3, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। साइन π/3 पाई की फॉर्म में याद रखेंगे, रेडियन की फॉर्म में ना, डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन कितना 60, π/3 मतलब 60 डिग्री। यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे ना, कि इससे आपने ये लिखा तो उस फॉर्मूले से आंसर में, क्योंकि कोट -15π/4 है ना, तो -15π/4 है, तो माइनस के 2π प्लस π/4, 4 दूनी 8, एलसीएम 4 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 7 ही बचा है ना, माइनस के 4π प्लस π/4, तो 4 चौके 16 प्लस माइनस के 15, हो गया ना, तो इक्वल्स टू कोट माइनस के 4π प्लस π/4, इसको 0 मान लेंगे, तो कोट π/4, और कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे कोट की फॉर्म में ही इसको बना के। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्या हुई, कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।